गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस उसके कुछ और क्वेश्चन करें। अब हम उस सेगमेंट पे पहुंच गए हैं जहां हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का सम करना है। ठीक है, आपके पास टर्म्स दे रहेंगे, कितने टर्म हैं और उनका सम निकाल देना है, उनको जोड़ देना है। तो आप देखिए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। एक एपी है 2, 7, 12 और 10 टर्म्स तक। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12 ये एपी है, 2 फिर 7 फिर 12, ये टर्म्स कहाँ तक? 10 टर्म्स हैं, 10 पदों तक इसका सम चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप देखिए इसका प्रथम पद निकालिए। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ए इज इक्वल टू हो गया 2, ए इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक हो गया। अब निकालिए आप सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए। 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5। ऐसा तो निकलता है कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए या थर्ड टर्म में सेकेंड को माइनस कर लीजिए, इतना ही आना है। 12 - 7 भी आपका 5 ही होगा, 7 - 2 भी आपका 5 आया। और टोटल टर्म्स कितने टर्म्स हैं? कुल पद कितने हैं? कुल पद n इज इक्वल टू 10। 10 टर्म्स हैं कुल। ठीक है, और यदि एपी में n टर्म्स हैं तो n टर्म का सम क्या होता है आप जानते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू बी। इससे निकालते हैं तो एस एन की जगह पे कितना है? 10। तो आप निकाल सकते हैं एस 10 टर्म्स का सम n/2, n मीन्स 10/2 इंटू 2 इंटू ए मीन्स फर्स्ट टर्म। ठीक हो गया। 2 प्लस n की जगह पे कितना? 10 - 1 इंटू डी कितना है? दैट इज 5। आप सब वैल्यूज रख लीजिए एंड दैट इज इक्वल टू एस 10 इज इक्वल टू, इससे फिर कट जाएगा तो 5 आ गया। ठीक है, 2 5 जा 10, 5 आ गया। 2 2 जा 4 प्लस ये 9 हो गया, 9 इंटू 5 तो 45 हो गया। एस 10 आपका हो गया 5 इंटू 45 प्लस 4, ये हो गया 49। तो एस 10 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 245। ठीक है, तो आपके पास 10 टर्म्स का सम आ गया 245। आप लिखेंगे 10 पदों का योग। एपी के 10 पदों का योग निकल गया डियर स्टूडेंट 245। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू 245। ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। उसमें आपको सम करना है, कितने टर्म्स लेने उसको देखते हैं। चलिए तो इस रूप में करेंगे। फॉर्मूला आप याद रखिए, एस एन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP is given by n/2 into 2a plus n -
1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ठीक है, अब आप सब वैल्यूज जो जो आपके पास हैं वो सब पहले कलेक्ट कर लीजिए और सीधे फॉर्मूले में आपने वैल्यू रख देनी है। भाई इतना ही तो करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए स्टूडेंट, क्या है आपके पास? आपके पास है -37 -33 -29 और टर्म्स कितने दिए हुए हैं आपके पास? 12 पदों तक, 12 टर्म्स। ठीक है, कहां पर दे रखा है? टू 12 टर्म्स। ठीक है, टू 12 टर्म्स, 12 पदों तक ये एपी कोई दी हुई है, इसका सम चाहिए और टोटल एपी में टर्म्स कितने? 12 है। तो एपी है तो वैल्यू निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, प्रथम पद, ए इज इक्वल टू कितना लिख देंगे डियर स्टूडेंट आप? ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका ये है जहां से एपी शुरू हो रही है, दैट इज -37। ठीक है, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डी कितना हो जाएगा? डी विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा। -33 -37, यहां ध्यान दीजिए डी तो आप निकालना जानते ही हैं, काफी एक्सरसाइज का आपने कर ली है, तो डी निकलेगा इसमें से माइनस करके, तो ये -33 है -37, तो कितना हो जाएगा? डी आपका दिस इज इक्वल टू -33, इस ब्रैकेट के बाहर साइन है नेगेटिव, तो इसका अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस है हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? +37 -33, तो 37 में 33 आप माइनस कर लेंगे तो दैट इज 4। ठीक हो गया। कुल पद, टोटल टर्म्स कितने हैं? कुल पद, टोटल टर्म्स आप देखिए n इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक हो गया, n इज इक्वल टू आपका 12 है। आप और आपको इस एपी के 12 टर्म्स का सम चाहिए, तो आप जानते हैं n टर्म्स का सम ऐसा n इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको आप जानते हैं। तो s n की जगह आपका हो गया 12, s 12 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 12/2, 2 इंटू ए कितना है? -37 प्लस n-1, n है 12 -1 इंटू डी, डी कितना है? डी आपका आया है 4, बस। ठीक है, n भी पता है, n आपका 12 है, a फर्स्ट टर्म आपका कितना है? -37, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, 2a प्लस n की जगह पे 12 -1 इंटू डी की जगह पे कितना है? 4, ये निकला हुआ है सब। तो दिस इज इक्वल टू s12 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? 2 6 12, इसको काट दीजिए तो ये होगा, अब देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 7 जा 14, कैरी 1, 3 2 जा 6 और ये हो गया। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा? 12 -1 11 इंटू 4 कर लीजिए, अब कितना हो जाएगा? s12 इज इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस 44, -74 प्लस 44, तो दिस इज इक्वल टू s12 इज इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस 44, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा कितना? -40।
इतना आएगा, क्योंकि देखो ना ये -74 + 44, -74 का मतलब है इतने रुपए देने हैं, अब +44 का मतलब है इतने आपके पास हैं, तो देना ज़्यादा है ना, तो साइन उसी का आएगा, और देने के लिए नेगेटिव मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, S12 आपके पास आ गया, यहाँ पर S12 आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का माइनस, और 6 3 जा 180, तो आपके पास ये आ गया सम 180 माइनस में। ठीक है, तो आप लिख दीजिए एपी के 12 पदों का योग, 12 पदों का योग बराबर -180। सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एपी कितना हो गया डियर स्टूडेंट, दैट इज -180। इस रूप में करने हैं। ठीक है, तो पीछे आपने जो प्रैक्टिस की है, कहीं पर ए निकालना था, कहीं डी निकालना था, कहीं एन निकालना था, पीछे आपने ऐसी प्रैक्टिस की हुई है। इस एक्सरसाइज में आपको टर्म्स सम चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जितना एपी के टर्म्स हैं उनको आपको प्लस कर देना, जोड़ देना है। ठीक हो गया, तो देखिए सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इस ढंग से ही प्रैक्टिस करिए मेहनत करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, को देखिए 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 2.8 अप टू 100 टर्म्स, 100 पदों तक। ये 100 पदों तक इसका योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी के 100 पदों का योग निकालिए। तो अब एपी दिया हुआ है तो इसका फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, प्रथम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, सार बनता कॉमन डिफरेंस d। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, अभी आएगा कितना, ये डिफरेंस आप निकालेंगे तो आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू, आप माइनस कर लीजिए। देखिए 1.7 में -0.6 करेंगे ऐसे, डेसिमल की सीध में डेसिमल रखेंगे। ठीक है, अगर 6 क्या है 7 के नीचे आएगा, माइनस करें तो 7 में से 6 गया 1, फिर डेसिमल उतर गया 1.1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1.1। ठीक हो गया। टोटल टर्म्स, कुल पद, टोटल टर्म्स एपी में कितने हैं, पहले सब एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। n इज इक्वल टू 100, 100 पदों तक सम निकालना है, 100 पदों तक योग निकालना है। फाइंड द सम अप टू 100 टर्म्स। ठीक हो गया, तो अब लगा लीजिए स्टूडेंट, फॉर्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP इज गिवन बाय, AP के n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप जानते हैं। तो s n मतलब 100 इज इक्वल टू 100/2, 2 इंटू a मतलब 0.6 प्लस n मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 1.1, सब कुछ तो निकला हुआ है, a की वैल्यू 0.6 है, यहाँ से n आपका 100 है। ठीक है, n इज इक्वल टू 100 माइनस 1, n-1 है इंटू डी, और कॉमन डिफरेंस आपका निकला हुआ है 1.1।
ठीक है, बस अब केवल सॉल्यूशन कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट एस 100 इज इक्वल टू 2 से इसको काटिए कि हो जाएगा 50 आपका, 50, 6 2 जा 12, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 एस 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस ये कितना होगा आप देखिए, मल्टीप्लाई करिए सीधे 11 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 9 जा 9 99, 11 9 जा 99, 9 कैरी 9, ठीक है, 11 9 जा 99 और उसमें प्लस 9 और कर लीजिए तो 108। ये डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां से करिए ये हो, ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड करिए, इसको 108.9 प्लस 1.2 दोनों को ऐड करिए, 9 और 2 11 1 2 0 1 1, यानी ठीक है 110। तो एस 100 आपके पास आ गया 50 इंटू इसका सब मेरे पास आ गया 110.1। अब मल्टीप्लाई करें तो एस 100 इज इक्वल टू 0 है तो 0 को यहां रख लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, ठीक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहां हो जाएगा। तो आपके पास आ गया एस 100 इज इक्वल टू 5 5 0 और 5, 5505, ठीक है। तो 100 पदों का योग, 100 पदों का योग किसका, एपी का, इज इक्वल टू हो गया 5505। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ये आ गया, ठीक हो गया। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, उसमें क्या है उसको देखते हैं। आप देखिए तो इस रूप में करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन आगे करना। तो प्रैक्टिस बढ़िया करिए, हर क्वेश्चन को करिए, जो शॉर्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है उनको भी करिए, छोड़ने नहीं है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन शॉर्ट एग्जाम्पल जो हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में हल किए हुए क्वेश्चन होते हैं उनको आपको जरूर करना है, वो छोड़ने नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, इसका देखिए डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन, 1/15 ये हो गया, 1/12, 1/10 और कितने टर्म्स, 11 टर्म्स, 2 11 टर्म्स, ठीक है, 1/15, 1/12, 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। वो कह रही एपी है, एपी है तो एपी का फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, ठीक है, एपी का प्रथम पद, यह आपको दिया हुआ है एपी है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/15, ये दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। एपी का सार अंतर, ठीक है, सार अंतर को लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को मैं लिख देता हूं सी डी
इतना लंबा ना लिख करके, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कितना रेडिएशन, आप देखिए इसको, देखिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस, 1/12 माइनस 1/15, 1/12 माइनस 1/15 आपका क्या हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो डी की वैल्यू एक्चुअली आएगी कितनी, इसको लिखिए, देखिए 1/12 माइनस 1/15 कैसे होगा डियर स्टूडेंट, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 39, 60, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम कितना, 60। आप निकाल सकते हैं एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ऐसा कोई नंबर नहीं तो दोनों को डिवाइड करे, तो 5 4 जा 20 या 23 जा 60। अब 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 65 आ गया, माइनस 15 4 जा 20, ठीक हो। तो डी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 1/60। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, आपके पास कितना डियर स्टूडेंट, 1/60 कॉमन डिफरेंस आ गया। अब टोटल टर्म्स दे रखे हैं कितने, 11 टर्म्स, टोटल टर्म्स ऑफ एपी, कुल पदों की संख्या दिया हुआ है, कुल पद n इज इक्वल टू हो गया डियर स्टूडेंट 11, ठीक है। अब आप निकालिए एस एन, सम चाहिए, इस एपी के 11 टर्म्स का सम चाहिए, तो हमेशा पहले फॉर्मूला लिखा करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S11 is equal to n/2, n means 11, 11/2 into 2 into a means 1/15 plus n, and that is 11, 11 minus 1 into d कितना होगी 1/60, ये हो गया, n-1, 11 minus 1 into d कितना हो गया 1/60। अब आप वैल्यू रखिए, S11 इज इक्वल टू 11/2, ये हो गया 2 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10, 10/60, ठीक हो गया, 11 माइनस 1 10/60। तो S11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/2, इसका और इसका एलसीएम लीजिए, 15 और 60 का एलसीएम हो गया 60 हो गया एलसीएम, 15 और 60 का एलसीएम 60, 15 और 16 का लघुत्तम 60 आ गया, 15 4 जा 60, इस चीज को डिवाइड करते हैं, 15 4 जा 60, 4 आ गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस 60 1 जा 60, 1 आ गया, और 1 इंटू 10 हो गया। तो आपके पास कितना है, यहां देखिए S11 हो गया 11/2 इंटू, इन दोनों का सम करिए, 10 प्लस 8 18/60, कैंसिल कर लीजिए, 2 9 जा 18, इससे कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, 23 जा 60, 3 से काट रहे हैं, 3 3 जा 9 और 3 से काटेंगे 20 आएगा, और 11 के मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, तो S11 इज इक्वल टू 11 3 जा 33, 33/20 आ गया। तो आप देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 11 टर्म्स, सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू 33/20, 11 पदों का योग, 11 पदों का योग आपके पास कितना हो गया 33/20, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने इसके 4 क्वेश्चन कर दिए, आ रहा समझ में आपको, ठीक है ना। तो आज
इतना काफ़ी है, स्टार्टिंग कर दिया है। ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, टोटल टर्म्स पता है, तो सीधे फॉर्मूला यूज करना है और एन टर्म्स का आप आसानी से सम निकालेंगे। अब आगे के क्वेश्चन में एन की वैल्यू के निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।